बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 3 रहमते आलम की पढ़ाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलाते तोलम पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने सबक की तरफ। हासलाते तोलम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर अहम नुकात बयान कर सकें, किसी भी वाक़े कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजा के साथ बयान कर सकें। ख़ास अल्फाज बेकरां, वसीओ अरीज, दस्तरस, मुहीत, औबाश, थर थर कांपना। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें क्योंकि इन्हीं अल्फाज का हम कहानी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर आप इनको बेहतर तरीके से पढ़ना जान जाएंगे तो आपको सबक पढ़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला इस कायनात का वाहिद खालिक को मालिक है। वो ला शरीक है, यकता है और कोई इसका हमसर नहीं। वो रब्बुल आलमीन है। ये खला, ये फ़िज़ा, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये बेकरार समंदर और वसीओ अरीज़ रेगिस्तान सब उसी की दस्तरस में है। इसकी हुकूमत महज इस जहां तक महदूद नहीं, इसका दायरा दुनिया और आखिरत तक वसी है। वो अगले जहां का भी तन्हा मालिक है। उसकी हुकूमत नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली तमाम मखलूक और तमाम जहानों पर मुहीत है। यही रब्बुल आलमीन का मानी और मफ़हूम है। उसने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, जिसका मफ़हूम ये है कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की रुबूबियत का दायरा है वहाँ वहाँ उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत फैली हुई है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत की चादर फैलाकर दूसरों को मुश्किलात से बचाया। ताइफ का वाक़या बहुत मशहूर है। जब ताइफ के सरदारों ने औबाश नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, उन बदनसीबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसी, मजाक उड़ाया और पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। ऐसे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि ये पहाड़ों का फ़रिश्ता हाजिर है। फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो ताइफ के ये पहाड़ आपस में मिला दिए जाएं ताकि ये दरमियान में कुचले जाएं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन इन्हीं को समझ आ जाएगी और इनकी नस्ल से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। मक्का वो शहर था जिसके रहने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रस्ते से गुज़रते हुए कूड़ा करकट फेंकते, रस्ते में कांटे बिछाते और गड्ढे खोदते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को दहकते अंगारों पर लिटाते, अरब के सहरा की तपती रेत पर नंगे बदन घसीटते और ऊपर पत्थर रखते। इनके मुजालम की वजह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन बेसरो सामानी की हालत में अपने घर बार छोड़कर मदीना पहुँचे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हो रहे थे तो मुशरिकीन मक्का थर थर काँप रहे थे। इन्हें अपना एक एक जुल्म याद आ रहा था।
اور ڈرے سہمے کھڑے تھے کہ ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن قربان جائیں اس عظیم ہستی کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر مخلوق کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے چکر لگا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا کی بے قراری کو دیکھ کر اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ آپ میں سے کس نے اس معصوم کو ستایا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، میں نے چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچے فوراً واپس کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بلا ضرورت کاٹنے، جلانے اور میدان جنگ میں جاتے ہوئے دشمن کے جانوروں، درختوں اور فصلوں کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول میں دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت اور مہربانی کے جذبات کو فروغ دیں۔ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے داروں میں غریب، یتیم اور کمزور لوگوں کے ساتھ خاص طور پر اور تمام لوگوں کے ساتھ عام طور پر شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے رحمت عالم یعنی دونوں جہانوں کے رحمت لے کے آنے والے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے بہت ہی دلچسپ دو ایسے واقعات پڑھے جس سے ہمیں علم ہو گیا کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم نے نئے الفاظ سیکھے ہیں، ان نئے الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس پوری کہانی کو پڑھا ہے۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔